मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ोगे स्पीकर बंद होंगे। मस्जिद में नमाज या फिर अपने घर के छत पे नमाज या कहीं पे भी आपको मना किया जा रहा है तो ये सिर्फ जहर घोलने के लिए। जो हिंदू मुसलमान का जो जहर घोला गया है लोगों के दिमाग में, वो एक्चुअल में सच है ही नहीं। कुछ लोग जो मुसलमानों के लिए बहुत जहर घोलते हैं वो यहाँ पर कल आकर इफ्तारी में पेश हुए थे कि यहाँ पर इफ्तारी लाने के लिए बहुत से हिंदू लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं। अभी जब होली पे इनका पूरा रोटियां नहीं गर्म हुई तो अब इन्होंने ईद को पकड़ लिया कि ईद पर आप, उसके बाद अभी देखिए ना, इन्होंने बोला कि नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, मीट की दुकानें बंद हो रही। आपका धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक की मीट की दुकान खोलने से कमजोर हो जाए। हर दुकान के बाहर जाकर उनका ये बोलना कि भैया कट्टर हिंदू लिखो, हर दुकान के बाहर जाकर के मुसलमान हो तो मुसलमान का नाम लिखो, ये आपकी जो छोटी सोच है, जो आपका दिमाग घुटनों में है, उसको दर्शाता है। खासकर मुस्लिम लोगों को टारगेट करना बंद करिए। और जाके वो गले भी मिलेंगे, पाकिस्तान की बिरयानी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला ना, वो लोग आराम से मस्त है, मर रही है जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अब कुछ ही दिनों में जो है ईद मनाई जाएगी और ईद पर जो सबसे बड़ी खबर है कि संभल में प्रशासन ने कहा कि छतों पर जो है ईद नमाज पढ़ी जाए कि नहीं पढ़ी जाए ये हम देखेंगे, तब जो है सरकार इजाज़त देगी। उधर ईद में जो है हरियाणा में सरकार छुट्टी नहीं दे रही है और भी बहुत सारे मसले हैं। तो इन मुद्दों पे जहां सरकार देख रही इस तरह से काम कर रही है, वहीं नेहा भारती जो हैं वो लगातार 3 साल से जो है यहाँ बच्चों को इफ्तार देती हैं और लगातार वो जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती हैं। तो हमारे साथ है नेहा भारती। पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नेहा, क्या कहेंगी? सरकार तो इस तरह से काम कर रही है और आप इस तरह ये जो काम कर रही है, तो ये क्या सोच के कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार इस तरह से काम कर रही है तभी हमें ये काम करना पड़ रहा है, वरना मुझे लगता नहीं कि इस काम की कोई ज़रूरत थी। मैंने बोला पहले भी अपनी बाइट्स में, मैं अब भी बोल रही हूँ, ये हम इफ्तारी नहीं बांट रहे हैं, ये हम मोहब्बतें बांट रहे हैं लोगों में, ताकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो हिंदू मुसलमान का जो जहर घोला गया है लोगों के दिमाग में, वो एक्चुअल में सच है ही नहीं। आप ये देखिए कि आम लोगों को हिंदू मुसलमान से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जो खुद भी, मैं आपको बताऊंगी कि यहीं पर शाही जामा मस्जिद में कुछ लोग जो मुसलमानों के लिए बहुत जहर घोलते हैं वो यहाँ पर कल आकर इफ्तारी में पेश हुए थे। तो ये जो लोग हैं ये अपने लिए सब कुछ इनके लिए बराबर है, सब कुछ इनके लिए, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी यहाँ की आम जनता को यहाँ पे इनको लड़वाना है ताकि इनकी रोटियाँ गर्म हो सके, सीख सके और इससे अपनी पॉलिटिक्स पक्की कर सके। असल मायने में हिंदू मुसलमान से आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग शांति से, हम लोग क्या मानते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए, लोअर मिडिल क्लास हो गए, गरीब तबका हो गया, हम लोग मांगते हैं रोज़गार, हम लोगों को शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, अपनी जो बच्चियां हैं उनकी सेफ्टी चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि पूरे दिन हमारे से मुसलमानों की बात की जाए या मुसलमानों से हिंदुओं की बात की जाए, उनको इस सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट जो आजकल जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से हमें एक कदम उठाना पड़ा और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ और यहाँ पर आकर बांटती हूँ और लोगों का इतना बड़ा तबका मेरे साथ है, इतना प्यार देता है और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर इफ्तारी लाने के लिए बहुत से हिंदू लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं, सामान भेजते हैं। तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और ये संदेश सबको देना चाहिए। मुसलमान हिंदुओं के लिए करे, हिंदू मुसलमान के लिए करे और ये जो धर्म का भेदभाव है ना, ये खत्म होना चाहिए भारत से। खास सड़कों पर नमाज को पढ़ने को लेकर हमेशा विवाद रहता है। उसी सड़क पर कांवड़िए भी चलते हैं। एक महीने जब वो सावन का महीना होता है तो कई सारी दिक्कतें आती है, लेकिन उस धार्मिक काम को भी किया जाता है। लेकिन नमाज को लेकर जिस तरह से सरकार अपने बयान देती है, और कभी ऐसा शायद ही भारत में हो कि आपको अपनी छत पे अगर कोई पूजा करवानी हो तो क्या आप सरकार से इजाज़त लेने जाएंगी? अब मुस्लिमों को कहा जा रहा है संभल में कि छत पे नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ये हम देखेंगे मामला। ये सब इसलिए हो रहा है, देखिए होली पे भी पूरी कोशिश की गई थी कि भैया उन्होंने इतने बड़े, उसने पुलिस ने बयान भी दे दिया वहाँ पर से आके कि जो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है हमारी होली से तो घर में बैठो, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी भी होती है। और अगर हम बात करें ये सब चलने की कि आप मस्जिद में नमाज या फिर अपने घर के छत पे नमाज या कहीं पे भी आपको मना किया जा रहा है तो ये सिर्फ जहर घोलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि होली पे जितनी कोशिश की गई थी लड़ाइयाँ करवाने की, उतनी ही प्यार मोहब्बत से होली और जुम्मा बीता है। लोगों ने फूल बरसाए हैं, मुस्लिम्स लोगों ने फूल बरसाए हैं, यहाँ तक कि हिंदू लोगों ने उनकी, क्योंकि पता है कि कलर से वो होली नहीं मना सकते, तो वहाँ पर उनकी मस्जिदों के बाहर जाकर जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़कर वो वहाँ से निकले हैं तो उन पर फूल बरसाए हैं। तो ये सब चीज़ें हुई है। आम लोगों को, मैंने फिर से बोलती हूँ, आम लोगों को मोहब्बतें चाहिए, नफ़रतें नहीं चाहिए। नफ़रतों से लोग दूर रहना चाहते हैं। ये जो शुरू से मैं देख रही हूँ 2014 के बाद लगातार सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान,
अभी जब होली पे इनका पूरा रोटियां नहीं गर्म हुई तो अब इन्होंने ईद को पकड़ लिया कि ईद पर आप, उसके बाद अभी देखिए ना, इन्होंने बोला कि नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, मीट की दुकानें बंद हो रही हैं। हिंदुओं भाई अब मीट तो हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं और मैं दोनों वही- दुकान चलाते मैं वही बता हैं। रही नवरात्रों में मना किया गया है। 70% जो हमारी जनता है देश की, वो हमारे 70% जो देश की जनता है वो मीट खाती है। और मुस्लिम्स कितने परसेंट है? इतना बड़ा तबका है। स्लाटर हाउस किसके हैं सारे? आपको नहीं पता स्लाटर हाउस किसके हैं? सारे बड़े बड़े नेताओं के हैं। स्लाटर हाउस बंद करवाइए ना आप, अगर आपको मीट से इतनी ही दिक्कत है। आपको होली थी, अभी होली पे सिर्फ एक मुस्लिम जो वो थी दुकान थी, वो खुली हुई थी मीट की, बहुत दूर तक लाइन लगी हुई थी, सब हिंदू लोग थे, मीट के लिए दुकान लगी हुई थी। तो हिंदू लोग भी बहुत सारे मीट खाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा तबका खाता है। और जो खा रहा है उसे खाने दीजिए ना। आप नहीं खा रहे, आप मत खाइए। अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे मीट खाना नहीं पसंद तो मैं नहीं खाऊंगी, अगर मुझे पसंद है तो मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से बाहर निकली, वहाँ पर मीट के दुकान है और मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। आपका धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक की मीट की दुकान खुलने से कमजोर हो जाए। गंज के विधायक हैं रविंद्र सिंह नेगी, जो लगातार मना करते हैं। हाँ। उसकी तो आप बिल्कुल बात ही ना करें। उसने जो हरकत करी है ना, मैं क्या ही बोलूं। हर दुकान के बाहर जाकर उनका ये बोलना कि भैया कट्टर हिंदू लिखो, हर दुकान के बाहर जाकर कि मुसलमान हो तो मुसलमान का नाम लिखो, ये आपकी जो छोटी सोच है, जो आपका दिमाग घुटनों में है, उसको दर्शाता है। ये छोटी सोच है, ये इंसान नहीं बोल रहा है, उसकी छोटी सोच बोल रही है। अभी अगर वो मरने वाले हो, अगर उनको कुछ हो जाए और खून देने वाला मुसलमान हो, तो क्या वो खून नहीं लेंगे उससे? क्या ये बोलेंगे कि भाई नहीं तू तो मुसलमान है? या उनके घर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो वो ये बोलेंगे नहीं मुसलमान का खून है? जब कोरोना था, जब प्लाज्मा डोनेशन हुई, जब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स बटे, जब वहाँ पर खून दिया गया तो पूछा गया कि कौन हिंदू कौन मुसलमान? नहीं पूछा गया। तो अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे और इससे अगर सोशल मीडिया पे लोग देखकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग देखकर उससे नफरतें फैलाएंगे, तो सोचिए देश के आने वाले हालात क्या हो जाएंगे। अगर देश के आने वाले हालात सुधारने हैं तो आपको भी इसी तरह के काम करने पड़ेंगे। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी दूसरी कम्युनिटी को लेकर प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। तभी जो ये ऐसे छोटे नेता निकल कर आते हैं बाहर, इस तरह की नफरतें फैलाते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सरकार का ये काम है कि सड़कें बनवाए, शिक्षा दे, रोजगार दे और मतलब कि हर चीज़ की वो व्यवस्था करे जो बेसिक नीड हो, लेकिन सरकार यहाँ फंसी हुई है हिंदू मुस्लिम में, ईद में, होली में। अब ईद में भी कह रही है कि आपको उस दिन सिर्फ सवैयाँ खानी चाहिए। तो जो खाने पीने का अधिकार है, कुछ कपड़े पहनने का, जो हम क्या पहने, हम क्या खाएं, ये तो संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन सरकार जो काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रही है। इनके अपने नेताओं से पूछो ये किस किस चीज़ का मीट खाते हैं पहले। और दूसरी बात मैं अगर यहाँ कहूँगी कि ईद पर सेवैयाँ, ईद पर वो कुछ भी खाए भाई, उनका मुंह, उनका पेट, उनको जो खाना है उनको खाने दीजिए। आप अपने नवरात्रों में जो खाना है खाइए, आप अपने फेस्टिवल्स पे जो खाना है खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये नेता नहीं लगे हुए, ये इसमें उलझी हुई आम जनता। नेता तो आराम से अपना बाहर जी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं दूसरे देशों में, यहाँ पर आकर इफ्तारी कर रहे हैं लोगों के साथ। कट्टर हिंदू अपने आप को दिखाते हैं, पर मुस्लिम्स के इफ्तारी में जाते हैं, आराम से मजे ले रहे हैं, खुश है। आरएसएस के लोग भी जा रहे हैं इफ्तारी में, इफ्तारी में जा रहे हैं, आरएसएस के लोग जा रहे हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जो अभी तक मुसलमानों के लिए जहर उगलते आई हैं, वो भी खूब इफ्तारियों में जा रही हैं। तो हमने देखा है जो लोग जहर घोल रहे हैं ना, वो तो आराम से मस्त है, पर जो आम जनता है, हम जैसी लोग, वो इन जहरों में घुली जा रही हो, दूसरों के लिए गलत सोच रही है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया पे जो जहर घुल रहा है, इसको हो सकता है कि आप बंद ना हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया को पीआर टीमिंग कितनी बढ़िया वर्क करता है कि उस पर ये फैलाते हैं खबरें। तो अगर आपको इस तरह की कोई खबर दिखे तो उससे बचिए, उसको हटाइए, स्किप करिए उसको, ताकि आपकी जो नज़रें हैं, आपके कान हैं, ना उनको देख सके ना सुन सके, और आपके दिलो दिमाग में जो नफरतें घुल रही है उससे आप बच सके। क्या सरकार ऐसी कोशिश कर रही है, आप ऐसा मानती कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए? जैसे हरियाणा में ईद की छुट्टी बंद कर दी गई है कि हरियाणा में ईद की छुट्टी नहीं होगी, या छतों पे जो है इस तरह की नमाज न पढ़ने दिया जाए। तो ये जो इस तरह के काम है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब हम जब स्कूल में थे ना, जब हम स्कूल में थे, सब यहाँ पर स्कूल में पढ़े होंगे, तो कई बार ऐसा होता था तो कि हम होमवर्क नहीं करते थे। तो जब हम होमवर्क नहीं करते थे तो पता था कि पिटाई होगी टीचर से, तो हम कोई बहाना लगाते थे वहाँ पर। और यही सरकार काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने होमवर्क सही से नहीं किया, जनता की मार उनको पड़ने वाली है, तो इसलिए वो बहाने लगाने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी में
मुस्लिम हैं। अगर यहाँ मुस्लिम ना होते तो वो दूसरा तबका दलित होता, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो होते। अभी उन्होंने मुसलमानों को पकड़ रखा है और जो लोग खुश हो रहे हैं कि भैया हम तो कट्टर हिंदू हैं, अगर उनको फिर उसके बाद मुसलमानों को हटाकर हिंदुओं की बात की जाए तो उसमें से भी बहुत सारी धर्म जातियाँ निकाल कर लाई जाएंगी। तो खासकर मुस्लिम लोगों को टारगेट करना बंद करिए, क्योंकि अगर आपने कोई काम सही से ही नहीं किया, आपने हमेशा लोगों को तुड़वाने की बात करी, खोदने की बात करी, कभी आप कुछ चीज़ खोद रहे हैं, कभी आप कहीं खोद रहे हैं, कभी किसी की कब्र खोद रहे हैं, कभी मस्जिद को तुड़वाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ें बनवानी हैं तो ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किले के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप बनवा सकते हैं। खूबसूरती से बनवाइए, तोड़िए मत किसी का, सबका अपना है, ठीक है। जो है हमारी वो भारत की खूबसूरती है, उसे रहने दीजिए। अगर आपको काम करने हैं, बहुत सी ज़मीनें हैं आपके पास, सरकार है आपके पास, सब कुछ है हाथ में, उसको बनाइए। आपने हमेशा तोड़ने का काम किया है, तोड़ना कृपया करके भारत को बंद करिए, जोड़ना स्टार्ट करिए। आप लोगों को जोड़ेंगे तो लोग जोड़कर आपको वोट देंगे, आपका ही भला हो रहा है। पर हमेशा इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की है। आप डिवाइड करो लोगों को और वहां पर गद्दी पे बैठ जाओ, तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए और हमारा भारत देश जो खूबसूरती से देखा जाता था दोबारा वैसे ही देखा जा सके। औरंगज़ेब को लेकर बहुत अभी मसला जो है काफ़ी चर्चा में है। औरंगज़ेब ने कई मंदिरों को भी जो है दान में दिया है, ठीक है, कुछ मंदिर तुड़वाए तो उसमें या जो भी उनकी कब्र को लेकर मसला गर्म है, जो कि कई सरकारें आई और गई, उस कब्र से किसी को दिक्कत नहीं हुई। इतने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, आप ये सोचिए कि किसी की भी आप ज़मीन खोद रहे हैं, वहाँ पर कब्र खोद रहे हैं, अरे आपको ही तो नुकसान हो रहा है, आप अपनी देश की ज़मीन खोद रहे हैं। अरे भाई, उससे औरंगज़ेब या किसी को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, वो है क्या इस दुनिया में, वो नहीं है, वो जा चुके, वो कब के ख़त्म हो चुके। अब आप उनकी ज़मीनें खोद रहे हैं, अब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कृपया करके ये सब चीज़ें छोटी सोच है। अगर मेरे को घर में अपने कुछ बुरा लगे और मैं अपना घर ही खोदने बैठ जाऊँ तो मेरे को तो ही नुकसान होगा ना, मुझे तो दोबारा वो बनवाना पड़ेगा, मेरे ही पैसे खर्च होंगे। पर अपनी जेबें तो इनकी गर्म रहती है, जनता का पैसा इनको लूटना होता है, तो जनता खुदाई करे या कुछ भी तोड़े फोड़े, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास जो है उनको बस मुंह से दो बोल बोलने हैं, जनता का काम शुरू हो जाएगा। मरता हमेशा बेगुनाह है, दंगे हो कुछ भी हो, हमेशा बेगुनाह मरता है। हम जैसे लोग मरते हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं है, वो लोग मरते हैं, और मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि जो औरंगज़ेब का गुणगान करेंगे वो देशद्रोही हैं, वो इस देश के नहीं हैं। भारत के लिए अगर आप कुछ भी देश के लिए काम करते हैं, मैं यहाँ पर इफ्तारी बांट रही हूँ, आप ये देखिए, मैं इंसानों को बांट रही हूँ, मैं हिंदू या मुसलमान को नहीं बांट रही हूँ, मैं इंसान को बांट रही हूँ। इंसान के पेट में खाना जा रहा है, हमारा खून तो सेम है ना। यहाँ पर भी मुझे देशद्रोही बोल लेते हैं कई लोग। अब आप ये सोचिए, देशद्रोही का टैग लगाना इनके हाथ में नहीं है। देशद्रोही ये नहीं बताएंगे हमें कि आप कौन, हम देशद्रोही हैं। आप भी साधु संत का नाम लेकर पॉलिटिक्स पे राज कर रहे हैं। साधु संत का ये काम नहीं होता। पहली बात तो साधु संत का काम होता है अच्छे काम करना, लोगों को समेट कर रखना, लोगों को बराबर समझना। ये काम नहीं होता कि ये खराब है, ये मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ोगे, स्पीकर बंद होंगे, ये बंद होगा, वो बंद होगा। इस तरह की अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आप साधु संत अपने आप को कहिए ही मत, आप अपने आप को बाबा कहिए ही मत। तो दूसरी बात मैं यही कहूँगी, मेरा मेन मकसद यहाँ पे, मेरा फोकस, मेरा एम और मेरी आने वाला फ्यूचर मेरा यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। कितनी भी खौफ और कितनी भी लड़ाई, कितना भी झगड़ा, कितना भी आपके दिमाग में ये बुरी चीज़ें घोल लें, कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी लोगों से, अपने दिमाग से जहर निकालें, मोहब्बत प्यार से ईद मनाइए, मोहब्बत प्यार से नवरात्रि मनाइए, मोहब्बत प्यार से फेस्टिवल मनाइए। कोई भी फेस्टिवल एक धर्म का नहीं होता, सारे फेस्टिवल सबके हैं। मोहब्बतें ज़िंदा रहेंगी तभी सब कुछ ज़िंदा रहेगा, तभी हमारा भारत देश ज़िंदा रहेगा। नफ़रतें चालू करोगे तो नफ़रत की तरह देश बहुत से बर्बाद हुए हैं, हमारा भारत भी बर्बाद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं तब तो वो मस्जिद में जाते हैं, कतर के शेख आते हैं तो उनसे मिलते भी हैं, बाहर जाकर उनसे गले मिलते हैं, लेकिन कभी भारत में मस्जिदों का उन्होंने दौरा नहीं किया। इस पर क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे वो। मैंने आपको देखा, हमेशा देखिए, बाहर जाके वो गले भी मिलेंगे, पाकिस्तान की बिरयानी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला ना, वो लोग आराम से मस्त है। मर रही है जनता, आम जनता जो भारत की जनता है, जो बेवकूफ़ बन रही है। तो इन जैसे नेताओं से, चाहे वो कोई भी हो, मैं मोदी जी को नहीं कह रही स्पेशल, मेरा मोदी जी से कोई बैर नहीं है। कोई भी नेता जो गलत बयान दे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, उन गलत बयान से बचे और ये जो नफरतें हैं अपने दिलों से निकालो और मोहब्बतों को जिंदा करो। चलिए, आपने शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बात करी थी नेहा भारती। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम नेहा भारती कर रही है कि किस प्रकार से इफ्तारी दे रही हैं और लगातार पिछले 3 सालों से ये काम कर रही हैं और लगातार
हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कर रही है, जबकि सरकार जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है वो आप लगातार समाचार में देख रहे हैं कि भाई छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, हरियाणा में ईद की छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के तमाम मसले आ रहे हैं। तो और इस पर जो है नेहा भारती इस समय जो काम कर रही हो, कहीं ना कहीं गंगा जामनी तहजीब को बनाए और जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।